हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोग की एग्जाम की तैयारी क्लास 10th। अब नेक्स्ट एग्जाम आप लोग का साइंस का होने वाला है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक है जो आप लोगों को जरूर कर लेनी चाहिए। तो उसमें एक जिक्र आया था कार्बन कंपाउंड के अंदर कि कुछ कंपाउंड्स हैं और उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आए थे कि उनको उसमें डाउट हो रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें उनको कंफ्यूजन थी। तो आज की वीडियो में मैंने कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे तैयार होता है किसी कंपाउंड का और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसका कैसे बनाते हैं इसके ऊपर ये वाली वीडियो आज की मैंने बनाई है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहला टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैसे N2, कुछ कंपाउंड मैंने लिए हुए N2 मतलब N2 का मतलब हो गया नाइट्रोजन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जैसे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो इसकी 2,5 होती है। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और ये चाहेगा कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8। तो इसकी जो भी रिएक्शन किसी के साथ होगी वो इस तरीके से होगी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कैसे करेगा? देखो, सबसे पहले जो भी ये नाइट्रोजन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 8 नहीं है, 5 है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 5 इलेक्ट्रॉन है। 8 तो ये करना चाहता है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। और ये चाहता क्या है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 हो जाएं, अपने आप को इनर्ट गैस के जैसा बनाने के लिए। दूसरा भी नाइट्रोजन है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ये भी चाहेगा कि इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो जाएं? 8 हो जाएं। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन और, जिससे कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। तो दोनों को ही 3-3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो लूज तो कोई नहीं करेगा क्योंकि दोनों को जरूरत है, दोनों को चाहिए, तो लूज कोई नहीं करेगा। दोनों करेंगे तो क्या करेंगे? गेन ही करेंगे। अब दोनों को गेन करना है लेकिन लूज करने वाला कोई है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ये लोग आपस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। इसको 3 की जरूरत है तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहां बीच में रख लेगा। इसको भी 3 की जरूरत है तो ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहां बीच में रख लेगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां लिख लेते हैं, इसके बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिख लेते हैं। तो पहले वाले नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाले होंगे और दूसरे वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा और ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर कर देगा। दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। तो जब दोनों आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का तैयार हो जाएगा और इनके बीच में एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तैयार हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया और ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजन का। तो इस टाइप से अगर एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अगर आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, किसका? N2 का। क्लियर हुई बात? और देखते हैं, सारे कंपाउंड करेंगे। दूसरा है, जैसे मैंने दिया था वीडियो में, CCl4 कार्बन क्लोराइड, CCl4 टेट्राक्लोराइड है ये। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो देखो, हम कार्बन के बारे में जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,4। और क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 और 7। कार्बन चाहता है कि या तो उसके अंदर से 4 चले जाएं या उसको कहीं से 4 मिल जाएं। 4 चले जाएंगे तो वो हीलियम की तरह बन जाएगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इनर्ट गैस के जैसा बन जाएगा। 4 आ जाएंगे तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लोरीन चाहेगा कि उसको कहीं से एक मिल जाए, वो साफ निकालेगा तो नहीं, वो चाहेगा कि मेरे को कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको तो उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लूज करने की टेंडेंसी किसी की भी नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं होता है।
तो लूज करने की टेंडेंसी ना उसकी है ना इसकी है, तो इसका मतलब दोनों की गेन करने की टेंडेंसी, और जब दोनों की ही गेन करने की टेंडेंसी है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यहां पर शेयरिंग होगी। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कार्बन के साथ क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो एक काम करते हैं, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो यहां लगा लेते हैं, और क्लोरीन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 4 क्लोरीन है, तो जैसा एक क्लोरीन ये है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में 7, शेयरिंग कितने की करना चाहता है, ये 1 की, तो उस 1 को तो यहां रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरे क्लोरीन की बात करते हैं, एक तो यहां रखेगा, 2 3 4 5 6 7, एक क्लोरीन यहां रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक क्लोरीन यहां पर, एक तो शेयरिंग करेगा, 2 3 4 5 6 और एक 7, और अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहां इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिया, इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिया, इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिया, इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिया, और उसके बाद कार्बन ने इनके साथ शेयर किया है, तो अगर दिया है तो लेगा भी, तो अगर कार्बन ने उसके साथ शेयर किया है तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए है, ये कार्बन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है, मतलब शेयरिंग दोनों के साथ हो रही है, ये वाली ये पेयर दोनों के लिए, कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का बीच में पेयर है दोनों के लिए। तो ये हो गया कार्बन और क्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और अगर हम इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कार्बन के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन के साथ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन के साथ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन के साथ, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन के साथ, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर ये बात? और देखते हैं, कंप्लीट करते हैं और भी करेंगे। जैसे एक लेते हैं अगला कंपाउंड C2H6, अगला कंपाउंड लेते हैं C2H6, C2H6 हाइड्रोकार्बन, यहां पर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, और यहां पर देखते हैं किस तरीके से हुआ। तो कार्बन के बारे में हम जानते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होती है, आउटमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, तो आउटमोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन चाहेगा कि उसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और क्लोरीन चाहेगा कि उसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, देगा नहीं, वो निकाल नहीं पाते 4 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की टेंडेंसी लेने की, इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच में ना कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ना जाएगा, ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन केवल 1 की जरूरत है। तो ठीक है, हमारे पास 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन है और हर एक हाइड्रोजन को 1-1 चाहिए। तो देखो कैसे होगा, इस कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो ये हो गए 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हो गए 1 2 3 और 4। अब 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन कैसे कैसे हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इसके साथ कर लेते हैं और 3 हाइड्रोजन इसके साथ। भाई यहाँ पे देखो, ये दोनों तो चलो आपस में शेयर कर लेंगे, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन फ्री चल रहे हैं ना इनके भी, तो इसके साथ हर एक के साथ, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ 1 हाइड्रोजन हो 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 जाएगा। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन का देखो, अगर इसके साथ शेयर करेगा तो 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2, इसके भी 2। कार्बन का देखो, कार्बन में 2 2 4 2 6 और 2 8, एक इसके साथ शेयर कर लिया इस कार्बन के साथ, इस कार्बन ने 2 2 4 2 6 और एक इसके साथ शेयर करेगा तो 2 यहां से आएंगे 8। इस तरीके से सब ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा बना लिया है, सब ने, सभी हाइड्रोजन ने और सभी कार्बन ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है उसके जैसा बना लिया है। इसका मतलब सारे के सारे स्टेबल हो गए हैं, और इस तरीके से इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, शेयरिंग हो गई है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके साथ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर भी
बन गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार हो गया। और देखते हैं, एक और करते हैं। नेक्स्ट वाला है जैसे C2H4, जैसे आपको दिया गया C2H4, यहां पर 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, इतना तो समझ में आ रहा है। 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ रखेंगे, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ रखेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो भाई 2 कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहां रख लेंगे जैसे, और 1 हाइड्रोजन यहां रख, इसके साथ शेयर कर लेगा। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहां लिख दिए। कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहां लिख दिए। मुझे अभी 2 और लिखने हैं, इस कार्बन के अभी 2 इलेक्ट्रॉन और लिखने हैं। ऐसे इस कार्बन के मैंने 2 लिखे हैं, 2 यहां क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 इधर आएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इस कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो मैंने यहां रख लिए। इस कार्बन के जो 2 बचे हुए हैं वो मैंने यहां रख लिए। अब मेरे पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन मैंने यहां रख लिया, 1 हाइड्रोजन मैंने इसके साथ रख लिया। 1 हाइड्रोजन यहां पे शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन यहां पर शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन। तो देखो हाइड्रोजन का काम तो हो गया पूरा। 1 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन से शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन से शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन ने तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, हाइड्रोजन ने कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में बना लिए। इस कार्बन के बारे में सोचे तो इसका अपना 1 और 1 हाइड्रोजन का 2, अपना 1 हाइड्रोजन का 4, अपने 2 6, 2 की जरूरत और है, तो 2 किससे ले लेगा, इस वाले कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। तो 2 ये इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा, यहां ऐसे शेयरिंग हो जाएगी। ऐसी एक कार्बन के देखो, 1 अपना 1 हाइड्रोजन का 2, 1 अपना 1 हाइड्रोजन का 2, 2 अपने 6 हो गए, 2 इसके साथ शेयर कर लेगा, हो गए 8 पूरे। और इस तरीके से इनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड और इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। ठीक है, C2H4 का। ऐसे अगर यहाँ पे C2H2 होता तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन एक इसके साथ रखते, एक इसके साथ रखते और बीच में कितने की शेयरिंग हो जाती, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो C2H2 मैंने टॉपिक में सोचा था, पर वो आप लोग खुद कर लेना, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये वाला काम। C2H2 आप लोग करना, मैं बस बता देता हूँ। कार्बन और कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा और एक हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा C2H2 में। तो ये वाला आप लोग कंप्लीट करना, सेम ही तो क्वेश्चन है। आओ अगला करते हैं, एक करते हैं अल्कोहल का C2H5OH, एक करते हैं अल्कोहल का C2H5OH। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं तो किस तरीके से शेयर हो रहे हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन क्या, तो हमें पता है कार्बन का होता है 2,4, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का हमें पता है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कॉन्फ़िगरेशन खोलोगे तो 2,6। ऑक्सीजन को कितने की जरूरत पड़ती है, 2 की, हाइड्रोजन को 1 की और कार्बन को 4 की। चलिए 2 तो कार्बन है, 2 तो कार्बन है, चलो ये 2 कार्बन तो हो गए। अच्छा अभी तो हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास, ये 2 कार्बन हो गए, ठीक है ना। 5 हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे, जैसे इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और एक चौथा इलेक्ट्रॉन, इसके साथ भी 1, 2, 3 और एक चौथा इलेक्ट्रॉन। अब 5 हाइड्रोजन है, एक छठा भी है, पर पहले इन 5 की बात करते हैं। तो ये 5 हाइड्रोजन कैसे कैसे हो जाएंगे, देखो ये 5 हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे, 1 हाइड्रोजन तो यहां शेयर कर लेगा इसके साथ, 1 हाइड्रोजन यहां कर लेगा इसके साथ शेयर, 1 हाइड्रोजन यहां कर लेगा इसके साथ शेयर, 1 हाइड्रोजन यहां कर लेगा इसके साथ शेयर और 1 हाइड्रोजन यहां कर लेगा शेयर। ये C2H5 का तो हो गया, हाइड्रोजन का काम पूरा हो गया। इस कार्बन का भी काम पूरा हो गया, ये कार्बन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए O और H भी है। O को, ऑक्सीजन को 2 की जरूरत पड़ेगी और इस हाइड्रोजन को 1 की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन अपने 2 कैसे पूरे करेगा, एक शेयरिंग तो कर लेगा वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और एक शेयरिंग कर लेगा वो किसके साथ, इस कार्बन के साथ। तो देखो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन के लिए अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अगर ये कार्बन, अपने कितने हुए थे इसके, अपने तो 4 थे, एक यहां से आया 5, एक यहां से आया 6, एक यहां से आया 7 और एक इस कार्बन से आ जाएगा 8। इस ऑक्सीजन के पास अपने कितने 6, एक इस कार्बन से ले लेगा, कितने हो गए 7। और अभी एक और चाहिए इसको, तो एक और किससे ले लेगा, ये हाइड्रोजन से ले लेगा। अभी हाइड्रोजन भी तो बचा हुआ है, एक ये हाइड्रोजन भी तो बचा हुआ है, तो एक ये यहां से उठा लेगा। तो इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी इसके साथ शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी इसके साथ शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर कर लिया और इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर कर लिया। सारे हाइड्रोजन का काम हो गया पूरा। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन है, तो इसने यहां से एक लिया, यहां से एक लिया, यहां से एक लिया और एक इस कार्बन से लिया, हो गए इसके 8 पूरे। इस कार्बन ने एक ऊपर वाला हाइड्रोजन से लिया, एक इस कार्बन से लिया, एक नीचे वाला हाइड्रोजन से लिया और एक इस ऑक्सीजन से लिया, हो गए 8 पूरे। इस ऑक्सीजन के पास अपने 6 थे, इस ऑक्सीजन के पास अपने 6 थे, एक यहां से लिया 7 और एक इस हाइड्रोजन से लिया 8, इसके भी हो गए पूरे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गया, किसका, C2H5OH का, मतलब इथेनॉल कहते हैं इसको हम लोग। तो इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बन गया। कैसे, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर सिंगल कोवेलेंट हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन के साथ, एक और हाइड्रोजन के साथ, एक और हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तीसरा हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक और बता देता हूं मैं, एक एल्डिहाइड का बता देता हूं, CH3CHO का। CH3CHO, देखो CHO का स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा सा ध्यान भी रखना किस तरीके का होता है, वैसे तो आप समझ के भी पढ़ सकते हो, पर CH3 और CHO, तो ये एक स्पेसिफिक मतलब है, आप इसको ध्यान भी रख लेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। इसको आप ध्यान रखना, CHO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ऐसे करके बनता है। बाकी मैं अभी समझाऊंगा कैसे हो रहा है, पर आप इसको थोड़ा दिमाग में भी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। CH3CHO का बनाते हैं, चलो कैसे, देखो सिंगल कार्बन है ये रहा, उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसका एक कार्बन यहां कर लो, एक कार्बन यहां कर लो, एक सॉरी इलेक्ट्रॉन यहां कर लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, क्योंकि एक 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन इनके साथ अटैच हो जाएंगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन पूरी करवा देंगे। एक और बचा है कार्बन का इलेक्ट्रॉन, वो यहां लगा दिया। फिर ये कार्बन है, इस कार्बन के बाहर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। एक तो चलो इसके साथ शेयर कर लेगा, एक चलो, अब ये क्या करेगा, इसको अपने कितने पूरे करवाने, इसके पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक जैसे ही हो गया। अब एक ये इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, अभी भी कितने थे 4, इस कार्बन के पास कितने हैं 4 है। एक तो चलो ये हाइड्रोजन के साथ कर लेगा शेयर, एक तो हाइड्रोजन के साथ कर लेगा शेयर, कितने हुए 2 2 4 5 6, 2 की कमी अभी भी है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन तैयार बैठा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो चाहता ही है ना भाई मेरे को कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो ऑक्सीजन तो हमेशा तैयार रहता है कि भाई ठीक है जिसको चाहिए मेरे साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो। इस कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवानी है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अब ये चाहेगा भाई मेरी भी शेयरिंग हो जाए कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन की, तो हाँ ठीक है भाई, दोनों को अपने अपनी जरूरतें चाहिए, दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। इस कार्बन की अपनी जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने की, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और इस ऑक्सीजन को भी 2 की जरूरत है। तो चलो ठीक है, अब देखो आप समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ। इसको एक हाइड्रोजन यहां मिलेगा, इसको एक हाइड्रोजन यहां मिलेगा, इसको एक हाइड्रोजन यहां मिलेगा, तो इन सब हाइड्रोजन का काम पूरा हुआ। इसको एक हाइड्रोजन यहां से मिलेगा तो इसका भी काम पूरा हुआ। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, वो चाहेगा भाई चल तू 2 मुझसे ले ले और 2 तू अपने मुझे दे दे, तो हमारी भी शेयरिंग हो जाएगी। तो 2 2 4 5 6, ऑक्सीजन ने कहा चल भाई मेरे पास 6 और 2 मैं तुझसे लेता हूं, मेरे तो हो गए 8 पूरे, ऑक्सीजन ने 8 पूरे करवाए। हाइड्रोजन ने कहा कि चल भाई एक मेरा एक तू दे दे, हो जाएंगे मेरे 2 पूरे, इधर भी 2 पूरे, इधर भी 2 पूरे, इधर भी 2 पूरे। सबने लूट लिया कार्बन को, ला भाई दे 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 दे। कार्बन इतना शरीफ कोई है, कार्बन भी तो चाहेगा भाई मेरे को भी तो 8 पूरे करने हैं। कार्बन क्या दूंगा नहीं, शेयर कर ले। कार्बन कहेगा दूंगा नहीं, शेयर कर ले। तो शेयर कर ले तो कैसे शेयर कर ले, अब कार्बन क्या करेगा, ठीक है भाई एक लिया था, ला एक पकड़ा वापस। ऑक्सीजन को बोला तूने 2 दिए, मैंने तूने मुझसे 2 लिए थे, 2 दे वापस। इस कार्बन को बोला चल भाई हम दोनों भी आपस में कर लेते हैं,
हो गए इसके 8 पूरे। अब ये कार्बन आया, इस कार्बन ने कहा भैया ठीक है 2 ये हो गए, मतलब मेरे से एक लिया था तो ला भाई वापस कर, इससे भी लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, कितने हो गए 2 2 4 2 6, और एक इस कार्बन को दिया था तो एक कार्बन इससे भी लिया, इसके साथ भी शेयर किया। इस तरीके से CH3CHO का भी स्ट्रक्चर ये तैयार हो गया। तो C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, फिर डबल बॉन्ड बना O के साथ, यहां पे सिंगल बॉन्ड H के साथ, यहां सिंगल बॉन्ड H के साथ, यहां सिंगल बॉन्ड H के साथ, और यहां सिंगल बॉन्ड किसके साथ बन गया, H के साथ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये क्या चीज है, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यह है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोई ना कोई पेपर में बनाने के लिए जरूर आएगा। ध्यान रखना, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमें 8 करवाने होते हैं या 2 करवाने होते हैं, मतलब नियरेस्ट स्टैंडर्ड गैस के जैसे करवाने होते हैं, जो जनरली हमारे 8 या 2 वाले ही आते हैं। और 2 में भी केवल हाइड्रोजन नहीं है, बाकी तो सब ज्यादातर 8 वाले ही है। हर कोई चाहता है कि हमारे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। उसी कोशिश में वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसमें एक वीडियो में आप लोगों के लिए नेक्स्ट उसमें एक IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसके टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो में आपको भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।